Morning to all my dear students of class 7th. Today I am here to explain you all the chapter number 5 of the subject English Grammar. आज की क्लास में बेटा मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लेन करूँगी. First thing you have to do is write today's date. The name of the chapter is pronouns. Before starting with pronouns, I want you to understand कि प्रोनाउन क्या होते हैं. प्रोनाउन की डेफिनेशन एग्जैक्टली जानने से पहले हम समझेंगे कि नाउन क्या होता है. नाउन जैसा कि हमने पढ़ा है इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. सो जो शब्द हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. वो शब्द जिन्हें हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला अमित इज़ अ गुड बॉय. अमित स्टडीज इन सेंट पीटर्स स्कूल. अमित इज 10 years ओल्ड. अमित इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय. नहीं अच्छा लगेगा. वही अगर मैं बोलूँ अमित इज़ अ गुड बॉय, ही स्टडीज इन सेंट पीटर्स स्कूल, ही इज़ 10 years ओल्ड, तो यहाँ पे जो ही शब्द है वो प्रोनाउन है. नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड. तो नेम हमने एक बार इस्तेमाल कर दिया, ये समझ लिया वो लड़का है तो इसीलिए ही, और अगर किसी लड़की के बारे में बात कर रहे होते तो शी, किसी सामान के बारे में बात कर रहे होते तो इट. सो ही, शी, इट, यू, योर्स, हिम, हर, दे, देम, इस तरीके के शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं. नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. देयर आर टोटल here 7 kinds are given. Personal pronoun, relative pronoun, interrogative, reflexive and emphatic, demonstrative, distributive, indefinite. Last one is not given. One more kind of pronoun is there and that is reciprocal pronoun. अब हम समझते हैं कि ये nouns क्या होते हैं. Personal pronouns जैसे I, me, मैं यहाँ पे लिखती हूँ आई, मी, ही, शी, इट, दे, देम, ये सब हम किसी के लिए पर्सनली इस्तेमाल कर रहे हैं. सो पर्सनल प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? हमारा सेकेंड नंबर है, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन. वर्ड्स लाइक हु, whom, whose, which, etc. comes in relative pronoun. अब ये शब्द सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आने चाहिए. अगर स्टार्टिंग में आ जाएंगे तो वो इंटरोगेटिव की कैटेगरी में चले जाएंगे. ये whom, whose, which, सॉरी whom मैंने 2 बार लिख दिया, who, whom, whose, which, ये शब्द जब सेंटेंस के बीच में आते हैं, जैसे This is the boy who studies in class 2. That is the pen which I want to buy. तो ये which, who मेरे सेंटेंस के बीच में आया, तो ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन. इंटरोगेटिव प्रोनाउन यही शब्द who, whom, which, what और सबसे इम्पोर्टेंट इनके बाद सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जब आता है तो वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है. रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन. शब्द जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, तो ये शब्द जैसे हैं ये आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सिर्फ 4 शब्दों को हमें ध्यान रखना है. दिस, दैट, दोस और दीस, ये 4 शब्द हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं. जैसे दिस इज द पेन आई वॉन्ट टू बाय, दैट इज द हाउस आई वॉन्ट टू लिव, दोज आर द पीपल स्टैंडिंग अंडर द ट्री, दीज आर द बुक्स विच आई बॉट टूडे. ठीक है, तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारा आता है ईच, एवरीवन, ईदर,
neither. Words like each, everyone, either and neither comes under distributive pronoun. जैसे मैंने कहा, each one of you will get the toffees today. Everyone is standing in the class. तो ये सारे शब्द क्या हो गए हमारे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट इज indefinite pronoun. Words like one, none, all, nothing, somebody, nobody, ये सब शब्द जो हैं indefinite pronoun में आते हैं. और रेसिप्रोकल में सिर्फ दो याद रखने की जरूरत है, ईच अदर एंड सेकेंड इज वन अनदर. ठीक है. सो पर्सनल में आई, मी, ही, शी, इट, दे, पर्सनली किसी के बारे में बात कर रहे हैं. रिलेटिव में हु, हुम, हुज, विच, लेकिन सेंटेंस के बीच में. इंटरोगेटिव में हु, हुम, विच, व्हाट एक्सेट्रा से स्टार्टिंग होने वाले, यानी सेंटेंस का पहला शब्द ये होना चाहिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक में वर्ड्स लाइक माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ. जैसे आई कंप्लीटेड द वर्क माई सेल्फ, शी हरसेल्फ ड्राइव्स द कार, ही हिमसेल्फ डिड द वर्क. ठीक. डिमॉन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दोस, दीज. Distributive each, everyone, either, neither. Indefinite one, none, all, nothing, somebody, nobody. Reciprocal each other and one another. Like my and my sister loves each other. मैं और मेरी बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं. So ये था kinds का explanation pronoun का. Now let's do the exercises given on page number 26 based on personal pronoun. Filling the blanks with personal pronouns. फर्स्ट, आई एम डूइंग माई वर्क, यू मस्ट डू योर्स. अपने बारे में ही बात कर रहे हैं तो माई, आपके बारे में बात कर रहे हैं तो योर्स. सेकेंड, लेट अस गो फॉर पिकनिक. थर्ड, प्लीज गिव मी अ बुक. फोर्थ, दिस इज अ टेबल, इट इज राउंड. टेबल है सो इट, सामान के लिए इट यूज होता है. कोई भी पर्सनल प्रोनाउन हम यूज कर सकते हैं जो इसमें फिट हो. फिफ्थ, ही हेल्प्ड हिम कैच फायर फ्लाइज. Sixth, she stopped here for petrol on her way back home. Seventh, Ravi's father was a newspaper man and he knew many newsmen in the city. Eighth, as a boy, he had a passion for trains. Ninth, all the children looked round when they saw Kathleen. 10th, Jeannie was always very hungry. He ate very well and Kathleen called him greedy. Next exercise is based on relative pronoun. Relative pronoun who, whom, which, whose, लेकिन sentence के बीच में. First, this is the man who was arrested by the police. Who शब्द का इस्तेमाल हम किसी person के लिए करते हैं. Which शब्द का इस्तेमाल देखिए यहाँ पे who, whom, which के rules दिए होंगे. ये आप लोग देख सकते हैं. relative pronoun में कहाँ पे हमको who यूज करना है और whom यूज करना है. यूज्ड फॉर पर्सन. who और whom पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है. which is used for things and animals और whose and that is also used for persons and things. Next, my friend has sold the scooty which he bought last year. स्कूटी के बारे में बात हो रही है. स्कूटी एक सामान है, so which. Third, the watch which my uncle gave me is very costly. Watch के बारे में बात हो रही है, again एक सामान है, so which. Fourth, she is a woman who you can trust. She is a woman, एक लड़की, एक इंसान के बारे में बात हो रही है, who. Fifth, the girl who was injured is in hospital. Again who, used for person, so we are talking about a person, a girl. Next, he is the man whom Praveen has given the money. Seventh, he is the boy whose father won the lottery. Next, he is the one who traveled on a bicycle from Delhi to Mumbai. Next, she is the new teacher whom they have appointed. Next is interrogative pronoun.
बेस्ड एक्सरसाइज। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी हम हु, विच, whom और whose का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सेंटेंस के स्टार्टिंग में और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। फर्स्ट, हु हैज द की ऑफ माई रूम, मेरे रूम की चाबी किसके पास है। सेकेंड, विच ऑफ दीज बुक्स डू यू वॉन्ट, विच इसलिए क्योंकि बुक्स समान है। थर्ड, whom do you wish to meet। Next question, number 4th, kindly cut it down, it is given wrong. Next, what do they prefer, meat or fish? Next, what is easier, swimming or rowing? 7th, who want to see that film with you? 8th, which of these roads lead to Varanasi? 9th, who is the best player in your team? 10th, who are those boys? Next exercise is based on relative and emphatic. Relative emphatic words like myself, ourself, yourself, himself, etc. First, he wrote the letter himself. Himself क्यों? क्योंकि he के बारे में बात हो रही है। she के बारे में बात होती तो यहाँ herself होता। Second, the girl looked at dash in the mirror. अब देखिए यहाँ पे लड़की के बारे में बात हुई तो herself. Next, the children enjoyed themselves. The children यानी दो या दो से अधिक लोगों के बारे में तो themselves. तुषार closed the door himself. तुषार एक लड़का है so himself. Next, she wrote a book in which she praised herself. she के बारे में बात हो रही है so herself. Sixth, we are going to meet the president ourselves. ourselves क्यों? क्योंकि we हम लोगों के बारे में बात हो रही है तो मैं भी इंक्लूड हूं तो इसीलिए ourselves. Seventh, he shot himself dead. himself क्यों? क्योंकि he. Eighth, I के साथ हम myself बोलते हैं so I myself decided not to go on picnic. Cut question number 9, given wrong. 10th, she herself stopped speaking to me. Next is demonstrative, this, that, those and these. Those are the newly constructed houses. Houses है तो this नहीं बोल सकते, this हम singular के लिए इस्तेमाल करते हैं इसीलिए those. This और that singular के लिए इस्तेमाल होता है, those और these plural के लिए इस्तेमाल होता है. Dash are the books left to us by our grandfather. Again books यानी कि plural बात हो रही है so these. Third, this is the house where we lived once. इसलिए this क्योंकि एक हाउस के बारे में बात हो रही है singular. Fourth, that is the school where I studied. दूर से दिखाया जा रहा है कि वो स्कूल है जहां मैं पढ़ती थी तो that. This का इस्तेमाल singular के लिए और करीब की चीज के लिए. That का इस्तेमाल singular के लिए और दूर की चीज के लिए. These का इस्तेमाल plural के लिए पास की चीज के लिए. Those का इस्तेमाल भी plural के लिए लेकिन दूर की चीज के लिए. ठीक है. Next, that was a very difficult sum. This is the road that leads to our home. This is my new bike. These are our new shirt. Next is distributive, each, everyone, none, somewhat like this. Okay. First, each of the player had prepared well. Next, each of us enjoyed the party. Next, she bought none of the team. Fourth, either of the boys could win the race. आप लोग यहाँ से देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव में वर्ड्स ऊपर दिए हैं ऑलरेडी. ईच, ईदर, नीदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. यहाँ पे मैंने नन का इस्तेमाल किया है, ईच अदर भी किया है इस्तेमाल. गलती से कर दिया है क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्वेश्चन पढ़ा नहीं था. ठीक है, तो मैं भी आपको जैसे बताती जाऊंगी आप लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे. शी बॉट ईदर ऑफ द टीम, इसको आप लोग नन कट करके कर दीजिए ईदर. यहाँ पे ईदर या नीदर दोनों लिख सकते हैं. ईदर ऑफ द बॉयज कुड विन द रेस. नीदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज कम टू द स्कूल. यू कैन ईट ईच ऑफ दीज टू एप्पल्स या ईदर. Was any of the boys given a prize? They fought and hurt
ईच अदर, बेसिकली तो मेरे हिसाब से ईच अदर ही होना चाहिए दोनों सेंटेंस में। तो आप लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के साथ साथ लिख लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यहाँ पे ईच अदर और ईच अदर ही होगा। दे फॉट एंड हर्ट ईच अदर, वो लड़े और एक दूसरे को उन्होंने चोट पहुंचा दी। रोमियो एंड जूलियट लुक्ड एट ईच अदर, रोमियो एंड जूलियट ने एक दूसरे को देखा। सो आप लोग क्वेश्चन में ही थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो उस हिसाब से लास्ट में ईच अदर आएगा 8 और 9 में। नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 31, इसके क्वेश्चन में दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स इन द पैसेज विद द करेक्ट प्रोनाउन। अब जितने भी काइंड्स पे बेस्ड एक्सरसाइजेस थी वो मैंने सॉल्व कर दी। लास्ट एक्सरसाइज आप लोगों की होमवर्क है, ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। सो चैप्टर नंबर 5 प्रोनाउन इज ओवर टुडे। कॉपी में आप लोग इस चैप्टर के नोट्स लिखेंगे, डेफिनेशन प्लस काइंड्स के डेफिनेशंस विद एग्जाम्पल्स, वही सेम नोट्स लिखेंगे जो आप लोगों को अप्रैल में मंथ में मैंने फेसबुक पे भी पोस्ट किया था, आज भी स्कूल पेज पे वो पोस्टेड है, प्लस आप लोगों के व्हाट्सएप पे भी भेजा गया था। सेम नोट्स यू विल राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, देयर डेफिनेशन विद एग्जाम्पल, एंड बुक की एक्सरसाइज आप लोग सारी सॉल्व करेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।